नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि पदों में बढ़ोतरी करके टोटल जो पद हैं वो अब 3415 कर दिए गए हैं और साथ ही अभ्यर्थियों की एक और मांग पूरी हुई है। वो क्या मांग है वो इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूचना सहायक जो भर्ती है, इसमें जो पेपर सेटर है उसके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है बोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब सूचना सहायक भर्ती में क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन मांगे गए थे आंसर की जारी करने के बाद, तो कुछ अभ्यर्थियों ने प्रूफ के तौर पर जो सोशल मीडिया में कुछ प्रूफ चल रहे थे क्वेश्चंस के, उनको ही बोर्ड में अप्लाई कर दिया, प्रूफ के तौर पर बोर्ड के सामने पेश कर दिया, जिस पर जो प्रूफ थे वो मॉर्फ थे, उनसे छेड़छाड़ की गई थी। तो बोर्ड ने ये कहा कि जिन कैंडिडेट्स ने ये फर्जी प्रूफ लगाए हैं या जिनमें छेड़छाड़ की गई है, फैब्रिकेटेड हैं, उन अभ्यर्थियों पर कार्रवाई होगी और जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा इस तरह के प्रूफ जारी किए गए उन पर कार्रवाई होगी। तो अभ्यर्थियों ने फिर इसके जवाब में विरोध करते हुए कहा था कि अगर अभ्यर्थियों से प्रूफ देने में गलती हो गई है तो उन पर तो बोर्ड कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया, एफआईआर करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जो पेपर बोर्ड की तरफ से बनाए जाते हैं उनमें 10% से ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, कई बार 15-20 क्वेश्चन गलत होते हैं, आंसर की गलत होती है। तो उस पर आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? तब जाकर के बोर्ड की कुछ आंखें खुली और बोर्ड को भी ये समझ में आया कि अभ्यर्थियों का ये विरोध उचित है। जो पेपर सेट करने वाले हैं, बोर्ड के जो पेपर सेटर है, एक्सपर्ट है, उन पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि हर भर्ती परीक्षा में गलत क्वेश्चन, गलत आंसर की जो है वो दे दी जाती है, जिसके चलते बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को लेकर के अब जो है बोर्ड ने भी अपना पॉजिटिव रुख दिखाया है। साथ ही दोस्तों, जो 3 भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनमें 10% से अधिक जो सवालों में एक भी विकल्प नहीं बढ़ा है, उनमें से 2865 अभ्यर्थी जो है वो बाहर हो गए हैं। तो ऐसे जो अभ्यर्थी हैं उनमें कृषि पर्यवेक्षक में 1294, जीएनएम में 1476 और एएनएम भर्ती में 495 अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, क्योंकि बोर्ड ने सभी प्रश्नों के विकल्प भरना उसमें ज़रूरी कहा था, नहीं तो उसमें 5 ऑप्शन भरना था। 5 ऑप्शन जिन्होंने नहीं भरा है 10% से ज़्यादा, तो वो बाहर हो गए हैं। इसी तरीके से जो कृषि पर्यवेक्षक और जीएनएम में रिज़ल्ट जारी हुआ है उसमें कृषि पर्यवेक्षक में 6 और जीएनएम में 3 सवाल डिलीट हुए हैं। तो अब वही पेपर सेटर के खिलाफ कार्रवाई की जो मांग थी अभ्यर्थियों की, वो बोर्ड ने अब मानी है। आलोक राज बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि इन भर्ती में जो भी सवाल डिलीट हुए हैं उनको लेकर पेपर सेटर के खिलाफ भी कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। अब ये किस तरह की कार्रवाई होगी वो तो बोर्ड ही बताएगा। बाकी सूचना सहायक में भी अगर इस तरह की कोई गड़बड़ होती है, क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं, तो जो पेपर सेटर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जो अभ्यर्थी क्वेश्चन डिलीट होने की वजह से या गलत आंसर की वजह से सूचना सहायक में टाइपिंग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं, यानी कि उनका सिलेक्शन नहीं होता है, मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए रीट का नया प्रावधान है वो आप अपना सकते हैं। यानी कि रीट का आप तरीका अपना सकते हैं, कोर्ट में जाकर के कोर्ट में रीट लगा सकते हैं। जैसे ही सूचना सहायक का रिज़ल्ट जारी होगा और अगर आप टाइपिंग एग्ज़ाम से वंचित रह जाते हैं क्वेश्चन डिलीट के कारण या गलत आंसर की के कारण, तो नीचे व्हाट्सएप का आपको एक लिंक मिल जाएगा, जहां पर जाकर के आप जो है जो कोर्ट में याचिका लगने वाली है उस याचिका में आप शामिल हो सकते हैं। और जो कृषि पर्यवेक्षक और जीएनएम भर्ती के कैंडिडेट हैं जो इन सवालों के डिलीट होने की वजह से बाहर हो रहे हैं, सिलेक्शन में नहीं आ पा रहे हैं, वो भी रीट में शामिल हो सकते हैं। इसके संबंध में भी जल्द से ही जल्द रीट लगाई जा रही है कोर्ट में। तो अगर आप में से भी कुछ इच्छुक अभ्यर्थी हैं तो नीचे व्हाट्सएप का एक लिंक मिलेगा, वहां जाकर के आप अपनी जो रीट याचिका है वो लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।